राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 250 से आगे। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट घाही। सपने हु धर्म बोधि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावहीं। बोलनि मिलनि सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह ले लोकातिरा। बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समवीति। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सीय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लई सुख सिख आशीष दीन्ही। लखि सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमई जाचति कैकेयी, महिन बीचु विधि मीचु न देई। लोक हूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। यह संसौ सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। निसि न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम स्वप्न में भी हम में धर्म बुद्धि कैसी? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुन सुनकर सब नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं का आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी
के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी सहित दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात में नींद आती है न दिन में भूख ही लगती हैं। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल में कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी माँ तुम इस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। के विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत पाऊ न एकु। अवसि फिरहि गुराय सुमानी, मुनि पुनि कह बराम रुचि जानी। मातु कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तही मैं कुसमऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ त निपट कुकर्मो, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मो। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। गुरपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। बोले मुनि बरो समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जनमु जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। करि विचारि जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होई। समुझि सयाने करहु अब, सब मिलि सम्मत सोई। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति का भय उपस्थित हो, अब श्री राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरुजी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन ही अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल हैं। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के कैलाश से भी भारी निभाने में बड़ा कठिन होता है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उस समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता, यथार्थ रूप में कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव और
कर्म सभी और काल। शेष जी और पाताल पृथ्वी के अन्यान्य राजा जहाँ तक प्रभुता है और योग की जो सिद्धियां हैं जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु, कही विधि अवध चलई रघुराऊ, कहु समुझी सोई करियु पाऊ। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वार्थ सानी, उतरुन आवलोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तेक बड़े रे, जन्म हेतु सब कांपि तुम आता, करम शुभा शुभ देहि विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असशीष राउरि जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। बूझी मोहि उपाऊ अब, सो सब मोरु अभाग, सुनि सनेह मैं बचन गुर, उरुम गानुरागु। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने हुनाही। सकचौ तात कहते कबाता, अरध तजहि बुध सरबस जाता। तुम कानन गवनौ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूर्ण गाता। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वही रानी। कहीं भरत मुनि कहा जो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊँ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कउत नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखद है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक बहुत बड़े बड़े राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया। जो आपने टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वज्ञ जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और राम को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री राम जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख समान ही थे। राम और लक्ष्मण वन में रहे या भरत और शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ये समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं तो जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं
और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। गाच है पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहितु बेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीपि की सिंधु समाई। मुनि भरत मुनि मन भीतर भाई, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करु दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहे उपाव। आरत कै विचारि न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउरी राखें, आय सुखिए मुदित फुर भाषें। प्रथम जो आय सुमो कहूँ होई, माथे मानि करो सिख सोई। पुनि जहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। तै ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिवर साखी। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है और उस समुद्र के पार वह जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी की अंतर्यात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं, सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों और माताओं और भरत का हित हो वही उपाय बतलाइए। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे चढ़ाकर करूं, फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत और राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही उसके अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जे गुर पदम भुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कै सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात।
कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कह हृदय के बात। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल गाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं करू कछु करहीं विचारू। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कह बमोर मुनिनाथ निबाहा, यहीं ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोहन काऊ। मोह पर कृपारा स्नेह विशेषी, खेलत खुनि सन कबहू देखी। शिशुपन ते परिहर्यु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय तो जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। मऊ स्नेह सकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन त्रपित नाजु लगी, प्रेम पियासे नैन। दोहा क्रमांक 260। भरत जी पर गुरुदेव का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री राम जी गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्वभर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। और जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री राम जी चुप रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और राम जी का रूप पाकर गुरु और स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। मैं जो कुछ कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को कभी तोड़ा नहीं। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा और अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। दोहा क्रमांक 260। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ